कि डबल इंजन की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। शिक्षा के सवाल पे विफल है, रोजगार के सवाल पे विफल है, लोकतंत्र बचाने पे विफल है और पहचान के नाम पे दमन कर रही है। इससे लोग उब गए हैं और आज ये जो सैलाब डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में उभरा, ये साबित करता है कि इन सवालों पर वो सड़क पे लड़ रही हैं। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल के 60 नोटिस पर थोड़ी बात कहने पर एक जन सैलाब उमड़ा है, जो बड़ा संदेश। डॉक्टर साहब की सुलभता एकदम गाँव के अंतिम आदमी तक सुलभ रहती थी। वो किसी कारपोरेट से नहीं आए थे, किसी पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं आए थे, गाँव के प्रधान नहीं थे, लेकिन देश के बड़े नेता थे। उनको लोगों ने चुनाव नहीं जिताया, उनको उनके समाज के लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ाना था शायद नहीं समझ पाए, नहीं बढ़ा पाए। लोग मरने के बाद उनकी विचारधारा को, उनके संगठन को, उनकी राजनीति को समझे। वो एक बड़े नेता थे और उनके साथ काम करते हुए हमने ये महसूस किया कि जिस तरह से जगदेव बाबू कुशवाहा बिहार में लोहिया जी के रहने के बाद भी बहुजन कमेरा को असली विकल्प देते थे, मध्यम मार्ग पे नहीं चलते थे, उसी तरीके से तमाम मध्यम मार्गी नेता रहते हुए, तमाम कांग्रेसी भाजपाई नेता रहते हुए उन्होंने एक क्रांतिकारी रास्ता उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमेरा बहुजन समाज को दिया, जो एक बड़ी लकीर है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी किसी से नहीं डरते थे। विचारधारा की ताकत थी, नैतिकता की ताकत थी, इसलिए वो चुनाव भी वहीं लड़ने गए जहां पे सामंतवादी शक्तियों का जकड़न था, जहां उनके कार्यकर्ता सुरेंद्र पटेल की हत्या हुई थी, जहां तमाम बड़े अपराधियों का दबदबा था और तमाम पिछड़े दलित समाज के लोगों को मारा गया था। ऐसे जगह कोलसला बनारस में जाके वो चुनाव लड़ते थे। अगर वो बनना चाहते तो केंद्रीय मंत्री से लेके प्रदेश सरकार में एक बड़ी हिस्सेदारी ले सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको अपने वसूलों से समझौता करना पड़ता, कमेरा बहुजन समाज के मुद्दों से समझौता करना पड़ता, जो उन्होंने नहीं किया। वो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को बढ़ाते थे। ये जो मौजूदा सरकार जो ये कहती है, ये जुमलेबाजी ठोकती है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया या 50-50 हज़ार रुपये या 15-15 लाख रुपए देंगे, तो ये एक जैसे कबूतर को दाना डालने वाली बात कहती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारी आधी आबादी महिला है वो इन जो है चंगुल में फंसे। अगर उनको सशक्त करना चाहती है तो आप उनको रोजगार दीजिए। मोदी जी भी जुमलेबाजी ठोकते हैं, जो ये कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं या आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को, तो ये सभी को जानकारी है और सभी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि कितना वो विश्वगुरु बनाएंगे और कितना सब लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत नहीं बना रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। रायबरेली में आज अपना दल कमेरावादी ने बड़ी जनसभा की है और वो जनसभा बड़ी ऐतिहासिक रही और ऐतिहासिक दिन के दिन रही है। सोचिए, ये जो पीडी टंडन पार्क था प्रयागराज का, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वहाँ किस तरह से सोनेलाल पटेल जी के ऊपर बर्बरता हुई थी, जैसे बिहार लेनी जगदेव बाबू के ऊपर हुई थी, उसी को लेकर के आज ये बरसी मनाई जा रही थी और नाम दिया गया था दूसरी आज़ादी की प्रथम क्रांति दिवस। मतलब दूसरी आज़ादी के प्रथम ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें सोनेलाल पटेल जी के साथ ऐसी बर्बरता हुई थी कि उस वक्त की पुलिस उनको जिंदा नहीं छोड़ी थी। उन्हें पता चल गया था कि अब सोनेलाल पटेल इस दुनिया में नहीं है, इसलिए छोड़ करके चले गए। हमारे साथ गगन प्रकाश यादव जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज जो कार्यक्रम था वो मैं देख रहा हूँ, चूँकि अमूमन थोड़ा कम कार्यक्रमों में हम जो है आ पाते हैं, लेकिन लखनऊ में हमने देखा था इससे पहले, लेकिन यहाँ जो कार्यक्रम था वो ज़बरदस्त था। भारी भीड़, मैं देख रहा हूँ लोग जो मैदान में बैठे थे वो पानियों में, उनका जो पैर था, जूता था, चप्पल था, वो पानियों में था, कीचड़ों में था, लेकिन फिर भी लोग डटे रहे। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये साबित करता है कि डबल इंजन की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल है, शिक्षा के सवाल पे विफल है, रोजगार के सवाल पे विफल है, लोकतंत्र बचाने पे विफल है और पहचान के नाम पे दमन कर रही है। इससे लोग उब गए हैं और आज ये जो सैलाब डॉक्टर पल्लवी पटेल के नेतृत्व में उभरा, ये साबित करता है कि इन सवालों पर वो सड़क पे लड़ रही हैं। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल के 60 नोटिस पर थोड़ी बात कहने पर एक जन सैलाब उमड़ा है, जो बड़ा संदेश दे रहा है। अच्छा, किसी महानुभूति को या महापुरुष को केवल इतिहास याद नहीं रखता, उनकी पीढ़ियां भी याद रखती है। कहा जाता ये जो संकल्प है, 27 साल हो गए उस घटना को जहां पीटा गया था, उन्हें मारा गया था, वो आज तक उनकी पीढ़ियां जो है अब उनकी स्मृतियों में याद कर रही हैं। तो ये जो मामला है, ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को लेकर के आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की बात होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें, आप उनके साथ काम किए हैं कि नहीं? कितना वर्ष काम किया आपने? हम लोग डॉक्टर पटेल के साथ कुछ वर्ष ही काम कर सके। हम युवा अवस्था में थे, नहीं 4-5 साल हम लोग डॉक्टर पटेल के साथ सघन काम किए। मैं युवा मंच का वाराणसी मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था उस समय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक सभा के दौरान डॉक्टर साहब ने हमारा साथ हुआ, हमको बुलाया, पदाधिकारी बनाया। हम लोग उनके
साथ रहे। तो बड़े नेता हुआ करते तो आसानी से मिल लेते थे। डॉक्टर साहब की सुलभता एकदम गांव के अंतिम आदमी तक सुलभ रहती थी। वो किसी कारपोरेट से नहीं आए थे, किसी पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं आए थे, गांव के प्रधान नहीं थे, लेकिन देश के बड़े नेता थे। उनको लोगों ने चुनाव नहीं जिताया, उनको उनके समाज के लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ाना था शायद नहीं समझ पाए, नहीं बढ़ा पाए। लोग मरने के बाद उनकी विचारधारा को, उनके संगठन को, उनकी राजनीति को समझे, लेकिन वो एक बड़े नेता थे। और उनके साथ काम करते हुए हमने ये महसूस किया कि जिस तरह से जगदेव बाबू कुशवाहा बिहार में लोहिया जी के रहने के बाद भी बहुजन कमेरा को असली विकल्प देते थे, मध्यम मार्ग पे नहीं चलते थे, उसी तरीके से तमाम मध्यम मार्गी नेता रहते हुए, तमाम कांग्रेसी भाजपाई नेता रहते हुए उन्होंने एक क्रांतिकारी रास्ता उत्तर प्रदेश की राजनीति में कमेरा बहुजन समाज को दिया, जो एक बड़ी लकीर है। सामंतियों के गढ़ में रह करके चूल्हे हिला दी थी डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने भी उस वक्त। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी किसी से नहीं डरते थे। विचारधारा की ताकत थी, नैतिकता की ताकत थी, इसलिए वो चुनाव भी वहीं लड़ने गए जहां पे सामंतवादी शक्तियों का जकड़न था, जहां उनके कार्यकर्ता सुरेंद्र पटेल की हत्या हुई थी, जहां तमाम बड़े अपराधियों का दबदबा था और तमाम पिछड़े दलित समाज के लोगों को मारा गया था। ऐसे जगह कुलसला बनारस में जाके वो चुनाव लड़ते थे। वो चाहते किसी आसान सीट पे जीत के सदन में जा सकते थे, लेकिन उनको सदन में नहीं जाना। कई बार ऑफर भी आया, लोग कहते हैं कि सत्ता में उन्हें जो है कई बार ऑफर आए, कई बार उनके ऊपर हमले हुए। एक बार मतलब जो है उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनका देहांत हो गया, वो आखिरी नहीं था। कई बार ऐसा मामला हुआ जो उनको जो है ख़त्म करने की कोशिश की गई, विचारधारा से डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, फिर भी वो समाज के साथ खड़े रहे, फिर भी वो जो है अपने जो कमेरावादी समाज था उसके साथ खड़े रहे। इससे क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, अगर वो बनना चाहते तो केंद्रीय मंत्री से लेके प्रदेश सरकार में एक बड़ी हिस्सेदारी ले सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको अपने वसूलों से समझौता करना पड़ता, कमेरा बहुजन समाज के मुद्दों से समझौता करना पड़ता, जो उन्होंने नहीं किया। वो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को बढ़ाते थे। वो उन्होंने निरंजन राजभर जैसे राजभर के बेटे को पहली बार एमपी का चुनाव लड़ा दिया, उन्होंने अतहर जमाल लारी को एमपी का चुनाव लड़ा दिया, उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को एमपी का चुनाव लड़ाया जो गाँव के प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लोग चंदे पे विधायक बनाया, एक साथ ऐसे लोग जो कभी विधायक न बनते, गाँव के प्रधान न बनते, ऐसे लोगों को उन्होंने 4-4 विधायक 2002 में बनाया। तो डॉक्टर पटेल के अंदर वो चेतना थी कि हम जिनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है उनको वहाँ पहुँचाना। कुछ महिलाएं भी बातचीत करते, एक बार नाम बता दीजिए, परिचय अपना। मेरा नाम पूनम पटेल है। कहाँ से आई आप? मैं बाराबंकी से आई हूँ। मैं अपना दल कमेरावादी की महिला जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो ये मैं कह रहा हूँ आज का जो कार्यक्रम था वो तो पूरी तरह समझ में आता है कि नहीं, वो कार्यक्रम उनकी स्मृतियों में आज भी याद किया जा रहा है। उन्हें बहुत मारा गया था, फिर भी वो विचारधारा पे डटे रहे, पीछे नहीं हटे। महिलाओं को क्या कहेंगी, जो महिलाओं के अंदर कहा जाता है कि देखिए बिहार में क्या हुआ था, 10-10 हज़ार रुपया बांटा गया, महिलाएं उनकी सुनने लगी। तो क्या महिलाओं के अंदर उस तरह की चेतना आनी चाहिए जो चेतना डॉक्टर सोनीलाल पटेल चाहते थे? क्योंकि आज तो यही संकल्प लेना है। जी, मैं यशाकारी डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की विचारधाराओं से बहुत प्रभावित हुई हूँ। और ये जो मौजूदा सरकार जो ये कहती है, ये जुमलेबाजी ठोकती है कि महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया या 50-50 हज़ार रुपये या 15-15 लाख रुपए देंगे, तो ये एक जैसे कबूतर को दाना डालने वाली बात कहती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारी आधी आबादी महिला है वो इन जो है चंगुल में फंसे। और अगर उनको सशक्त करना चाहती हैं तो आप उनको रोजगार दीजिए, क्योंकि आमतौर पर महिलाएं देखी गई हैं जो घरेलू महिलाएं होती हैं 24 घंटे में उनके पास समय बचता है, वो भी चाहती हैं रोजगार हो। क्योंकि जो रसोई है, जैसे कि अभी गन्ने के रस को इथेनॉल बना करके गाड़ियों में डाला जा रहा है और चीनी 70 किलो रुपए कर दी गई है, तो महिलाओं की किचन वो भी प्रभावित हुई है। ये महिलाएं समझ पा रही हैं इन सब सारी चीजों को। इथेनॉल तो नहीं समझ पाएंगे, चीनी को समझ पा रही है, दाल को समझ पा रही है। नहीं, महंगाई समझ पा रही है। दाल, चीनी, आटा, चावल, ये तो मैं समझ पा रही है ना। महंगाई बढ़ा करके तो ऐसा तो नहीं कि 50-50 हज़ार रुपया देने जा रहे हैं, वो नहीं देंगे। अच्छा, जाओ आगे। काहे के लिए देंगे? 50 हज़ार रुपए क्या शॉपिंग करने के लिए महिलाओं को देंगे? महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने, चीनी खरीदने के लिए दे रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहती चीनी खरीदने के लिए देंगे तो शुगर हो जाएगा लोगों के, तो जाहिर सी बात है कि अगर शुगर हो गए तो लोग मरेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। एक तरफ डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की विचारधारा, जहाँ पल्लवी पटेल हैं, कृष्णा पटेल जी हैं, जिन्हें राजमाता आप लोग कहते हैं, लेकिन एक तरफ आशीष पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल, जो बहुत ताकतवर हैं, जिनके पास मंत्रालय केंद्र में भी है और यहाँ भी है। तो लगता है ऐसे में ये जो विचारधारा है डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की, डॉक्टर पल्लवी पटेल जी जो इस विचारधारा को लेकर चल, इधर लोग डाइवर्ट होंगे, कुर्मी समाज इधर आएगा। देखिए, कुर्मी समाज को भी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी जी, तो मोदी जी भी जुमलेबाजी ठोकते हैं।
जो ये कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं या आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को, तो ये सभी को जानकारी है और सभी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि कितना वो विश्वगुरु बनाएंगे और कितना सब लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये आत्मनिर्भर भारत नहीं बना रहे हैं। ये कुर्मी समाज के लिए, जिसे करें पंकज चौधरी को उन्होंने बना दिया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, आशीष पटेल जी MLC हैं, मिनिस्टर हैं, अनुप्रिया पटेल जी सेंटर में, तो ये कुर्मी समाज का तो कह रहे हैं सम्मान कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने पटेलों हुआ कुर्मी समाज का कि नहीं हुआ? नहीं भला हुआ, क्योंकि वो पटेलों की वोट चाहते हैं, इसलिए वो केंद्रीय मंत्री भी बना रहे हैं, मंत्री भी बना रहे हैं, विधायक भी बना रहे हैं। तो कुर्मी समाज और पटेल समाज के नेता ये कुर्मी समाज की बात नहीं करते, इनके हक हिस्से की बात नहीं करते? नहीं, वो पटेल नहीं है, पटेल तो हम हैं। हम अपनी शीर्ष नेता पल्लवी पटेल जी के साथ में हैं और यशाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा पे चल रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो लालच बहुत बुरी बला होती है, और ये लोग जो सोच रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रही है, पटेलों को विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, मंत्री बनाइए, तो मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगी कि वो सावधान हो जाएं। अच्छा, समाज के हक और हिस्से की जो बात करता है उसके साथ खड़े। जी, मैं उसके साथ ही खड़ी हूँ।